वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे छोड़ा था। हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट कवर कर लिया था, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कवर कर लिए थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स का फाइंड कर हमने कवर कर लिया था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने कवर कर लिया था और उसके बाद एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे, उम्मीद है कि आपसे सॉल्व हो गए होंगे। स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो मेनली इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमने छोड़ा था पिछले लेक्चर में उस पर ही बेस कर रहा है। तो पहले देखते हैं हमारी डेफिनेशन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की क्या है। डेफिनेशन इन्वर्स की ये है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो अगर उसका 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 अगर किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, और फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, वो मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी बी मैट्रिक्स से और आंसर जो होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने का ये आपके इसको आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसको हम डिटेल में हम एक्सरसाइजेस में कवर करेंगे। अब इसको आप एक एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि इन्वर्स एक कई दफ़ा कई मैट्रिक्स के गिवन होते हैं और कई दफ़ा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड भी करना पड़ता है। तो फाइंड कैसे करते हैं उसका एक तरीका है, वो देख लेते हैं। वो कैसे है कि एक फार्मूला है कि इन्वर्स लिखते कैसे हैं। ए इन्वर्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए जॉइंट हमने पहले फाइंड किया था पिछले लेक्चर में, ओवर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट ऑफ ए आता है आपके पास मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये कोई भी जॉइंट आता है। ओवर डिटर्मिनेंट आपके पास आता है फॉर एग्जांपल ई, तो हम कैसे लिखेंगे, आप 1/e ए बी सी डी ऐसे लिख लें, या आप इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A/E B/E C/E D/E। ऐसे ये बेहतर सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ये दो क्वेश्चंस हैं, एक में इसमें क्या है कि इसमें हमने इन दोनों के इन्वर्सेस फाइंड करने हैं और दूसरे में हमने ये प्रूफ करना है। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कैसे सॉल्व करना है, हमने ये लिखना है -1 3 2 0। अब हमने फाइंड करना है इसका जॉइंट ऑफ ए बनेगा, हमने पहले सॉल्व किया था। वो क्या था, हमने प्रिंसिपल डायगोनल की हमने पोजीशन चेंज कर दी और दूसरे बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ए क्या बनता है, 0 -3 2 6 इज इक्वल टू -6 नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। हमने उसका जॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए जॉइंट बना था हमारे पास 0 -3 -2 -1, 0 -3 -2 -1 इंटू 1 ओवर -6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे भी कर लें, ये आपके आंसर आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं बी का, ये ए हो गया। अब फाइंड करते हैं बी का इन्वर्स भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, और उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे जॉइंट ऑफ बी। जॉइंट ऑफ बी बनेगा -5 1 -2 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनेगा -5 + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आया, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया ये। इसका आंसर होगा कि बी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें हम। क्वेश्चन 2 मैंने आपकी ना इजीनेस के लिए थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर भी दिया। ये क्या है, क्वेश्चन 2 क्या था कि हमने ये चीज़ सॉल्व करनी थी, तो हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही और इसका आंसर ये आ गया।
थोड़ा सा रफ वर्क किया मैंने थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ना ज़रा समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो जॉइंट मैंने पहले निकाल लिया, जॉइंट आपको मैंने निकालना पहले सिखाया हुआ था, और मैंने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया ए बी का। ए बी तो अब ए बी इन्वर्स मैंने फाइंड करना है। सो ए बी इन्वर्स जो आएगा वो निकल आएगा ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 0/48, 8/48, 6/48 माइनस 16/48। इसको हम सॉल्व करेंगे। बिफोर कि हम इससे पहले सॉल्व करें, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई हुई है कि मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। सो आंसर आएगा 0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/8, यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ये सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया ए बी इन्वर्स का। अब हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सो बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इन्वर्स हमने कैसे फाइंड करना है? बी इन्वर्स पहले हमने बी का एडजॉइंट लेना है। तो बी इन्वर्स हम ऐसे करते हैं कि एडजॉइंट ले लेते हैं हम बी का। बी का एडजॉइंट आएगा -1, -4, 2, 1, और इससे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली हम ए इन्वर्स भी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बनता है हमारे पास 2, 4, 0 और 1, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है 8 - 0 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं ए इन्वर्स की और बी इन्वर्स। अब हम आगे परस्यू करते हैं। सो अगले पेज पे चलते हैं, और अब हम सॉल्व करते हैं ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हमने जॉइंट ऑफ ए को वैसे ही जिस तरह मैंने पहले मेथड में किया था, जॉइंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर देना है। तो आ जाएगा हमारे पास 2/8, 0/8, 1/8 एंड 4/8। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 1/4, 0, 1/8, 1/4। सिमिलरली बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इन्वर्स आता है हमारे पास -1/6, 2/6, 1/6 और -4/6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1/6, 1/3, 1/6, -2/3। अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर आता है हमारे पास 0, 1, 0 एंड फिर आगे आता है 1/6, आगे आता है 0, 1/6, 1/8 एंड -1/3। इसको टैली कर लेते हैं हम ए बी के। 0, 1/6, 1/8, -1/3। तो हमने ये अगर आप ये देखें और ये देखें, हाँ जी, ये मल्टीप्लिकेशन जो मैंने नहीं की आप लोगों के सामने, ये एक दफ़ा खुद चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा खुद टैली कर लीजिएगा। सो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमने ये प्रूव कर दिया डैट ए बी का होल इन्वर्स जो होता है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। इसके अलावा ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, इसको आप अच्छी तरह देख लें।
इसमें अगर कोई भी मुश्किल होती है तो यू कैन कंसल्ट मी, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कुछ चीज़ आपको अगर ना समझ आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको दोबारा समझाने में पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे मेल करें, मुझे करें। उसके अलावा ट्यूटरिंग सर्विसेज के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेंशन करके। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को ज़रा और इम्प्रूव कर सकूँ। और तब तक के लिए हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।